बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुर्रम शहज़ाद। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम एक्सेल की क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट क्लास में हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम इसका स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हम करेंगे फाइल टैब से। तो आइए देखिए, फाइल टैब में हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले है इन्फो का ऑप्शन। ठीक है, इस इन्फो के ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन आगे जाकर भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ आप लोगों को। देखें, यहाँ पर हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टी शो करवा रहा है, सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स कब टाइप किया था, अगर इसमें कोई चीज़ एडिट हुई है तो वो कब हुई है, कि इसका साइज़ क्या है, इसका टाइटल क्या रखा है आपने, वो तमाम चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसमें या फिर एक काम करते हैं कि ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक इंस्पेक्ट जो है, ये बिगनर्स को थोड़ा सा भी मुश्किल लगेगा। ये हम आगे जाके इसको कवर कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये यहाँ पर मौजूद है हमारे पास कंप्लीट ऑप्शन 11। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। तो आप इस ऑप्शन को आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। इन्फो में अभी फ़िलहाल आप सिर्फ ये देख लीजिए कि यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स की है वो आपको दे देगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ओपन। ओपन क्या कि अगर आपके पास, बल्कि इन्फो के बाद है हमारे पास न्यू। न्यू का ऑप्शन किस लिए है कि आपने एक न्यू एक्सेल की फ़ाइल ओपन करनी है। फाइल पे जाएं, न्यू के बटन पर क्लिक कर दें, ब्लैंक वर्कबुक, तो ये आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ये काम आप कंट्रोल+N से भी ले सकते हैं। ये हमारे पास न्यू फाइल ओपन हो गई। इसके बाद फाइल में है ओपन। ओपन का ऑप्शन उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई अपनी सेव की हुई फ़ाइल को ओपन करना होता है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसेंट में हमारे पास वो तमाम फाइल्स आ रही होंगी जो हमने कुछ देर पहले ओपन करी हुई होंगी। तो अगर इसमें कोई फ़ाइल आपको नज़र आती है जो आप ओपन करना चाहते हैं तो उसको क्लिक कर दें, वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पर। और अगर वो यहाँ पर नहीं है तो ओपन पे जाएं, ब्राउज़, कंप्यूटर में जहाँ भी फ़ाइल सेव है उसको सिलेक्ट कर इसको ओपन कर दें, तो वो फ़ाइल हमारी ये देखें ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद फाइल में सेव। देखें, जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम किया करें तो कोशिश ये किया करें कि फ़ाइल को सबसे पहले सेव कर लिया करें। उमूमन यूज़र क्या करते हैं कि उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है कि वो पहले पूरी फ़ाइल को कंप्लीट करते हैं और आखिरी स्टेप होता है उनका फ़ाइल सेव करवाने का। लेकिन बाज़ यूज़र के साथ फिर बैड लक होता है कि बीच में कोई सॉफ्टवेयर ने एरर दे दिया, लाइट चली जाती है, कंप्यूटर प्रॉब्लम कर जाता है, तो जो उन्होंने इतनी मेहनत करी हुई होती है वो सब ज़ाया हो जाती है। तो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उस पर वर्किंग करने के लिए, तो आप जो भी वर्किंग कर रहे हैं उस फाइल को सबसे पहले सेव करवा लें। फाइल पे जाएं, सेव के बटन पर क्लिक करिए, ब्राउज़, कंप्यूटर को बताइए कि आपने कहाँ पर फाइल को सेव करवाना है। डॉक्यूमेंट्स में करवाना है, सी पार्टीशन में, डी पार्टीशन में, ई पार्टीशन में, जहाँ भी आपने सेव करवाना है। जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे करवा रहा हूँ, फाइल नेम पर आइए, यहाँ पर नेम दे दें, मैं अभी दे रहा हूँ ABC नेम इसको, और इसको करवा दिया हमने सेव। तो ये देखें, ये ABC के नाम से फ़ाइल सेव हो गई हमारी। अब इसके बाद आप इस पर जो भी काम करना चाहते हैं वो आप काम करते रहिए और कंट्रोल+S करते रहें, साथ के साथ फाइल हमारी सेव होती रहेगी। ठीक है, तो इन्फो के बाद आपके पास न्यू, न्यू के बाद आपके पास ओपन का ऑप्शन, ओपन के बाद आपके पास है सेव,
और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेव एज। सेव एज किस लिए है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स एडिट किया है और आप पहले वाला डॉक्यूमेंट उसी नाम से सेव रखना चाह रहे हैं, जैसे ये एक फ़ाइल ओपन है मेरे पास, इसको मैं ABC के नाम से ही सेव रखना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करी हैं, जैसे कि मैं इसको ये ऐड कर दिया मैंने, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं किसी और नाम से सेव करूँ, तो आप फाइल पे जाइए, सेव एज पे क्लिक करें, लोकेशन दें कहाँ पे सेव करना है, इसको मैं कर देता हूँ ABC2। और दूसरा ये है कि अगर आप किसी और एक्सटेंशन पर फाइल सेव करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि ये देखें यहाँ पे डिफरेंट एक्सटेंशंस मौजूद हैं, ये आगे हम एडवांस के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर किसी और एक्सटेंशन में आप फाइल सेव करवाना चाह रहे हैं, तो जब भी आप सेव एज का बटन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये मैंने सेव करवा दिया। तो ये देखें ABC के नाम से जो फाइल थी वो मेरी पहले वाली प्रॉपर उसी स्टाइल में सेव है, और जबकि ABC2 जो है वो मैंने इस तरीके से इसको सेव करवा दिया। ठीक है, इसके बाद आपके पास है प्रिंट। वैसे तो हम प्रिंट का ऑप्शन आगे जाकर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि प्रिंट की कमांड है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसका प्रिंट देना है। बाकी की जो सेटिंग्स हैं, पेपर सेटअप क्या होना चाहिए, वो आगे हम पेज लेआउट में इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद शेयर है, शेयर पर क्लिक करें। आप अगर इसको किसी पीपल के साथ शेयर करवाना चाह रहे हैं, ईमेल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसको फाइल को अटैचमेंट करके यहाँ से डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे जाएं तो एक्सपोर्ट में हमारे पास आपने फ़ाइल को PDF में कन्वर्ट करना है, तो क्रिएट PDF जाएं, डेस्कटॉप, पब्लिश। PDF फाइल क्या होती है, हमारी प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि ये एडिटेबल फाइल नहीं होती है, इस पर हम एडिट नहीं कर सकते। एक्सेल की जो आपकी ओरिजिनल फाइल है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये एक PDF फाइल आपने अलग से बना ली है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास है क्लोज। अगर आप क्लोज कर देंगे तो आपका एक्सेल क्लोज नहीं होगा, बल्कि जो फाइल ओपन थी वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद फाइल पे जाएं, अकाउंट अगर ऐड कराना है तो यहाँ पर आप साइन इन पर जाएं, ओके करें, यहाँ पर आप अपना ID पासवर्ड इंटर कर दें तो आप इसको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन करवा सकते हैं। ऑप्शन पर जाएं तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे डिटेल के अंदर एडवांस में, अभी फ़िलहाल इसको हम नहीं पढ़ रहे। तो ये हमारा फाइल मेन्यू में इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश क्या चीज़ है, पब्लिश पे जाएं तो पब्लिश टू पावर में अगर आप इसको क्लाउड पे सेव करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको ईज़िली सेव करवा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये फ़ाइल मेन्यू आपको समझ में आ गया होगा। ये तकरीबन हमारा हर सॉफ्टवेयर का सेम ही होता है ऑप्शन। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।